मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम नस्ट। उसके बाद से आई हैव बीन इनटू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और मल्टीपल एग्जाम्स दिए। शायद मुझे खुद भी उनका काउंट ना हो मेरे पास कि अराउंड 20 तो होंगे आई गेस। नहीं, 20 इज अ स्मॉल नंबर। अच्छा। अंडरस्टेटमेंट है 20। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जो मैंने छोड़ा हो। जी, सीएसएस मैंने 2 दफ़ा किया था, पीएमएस भी 2 दफ़ा किया है, इसी तरह पुलिस का एग्जाम 2 दफ़ा दिया है और बाकी एफपीएससी पीपीएससी के जहां भी ऐड आती थी, कोई जहां भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे वो एग्जाम दे देते। क्योंकि दिस प्रोसेस एज ए होल इज एन अनसर्टेन प्रोसेस। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मुकाबले का इम्तिहान है, आपने बाकियों को आउट परफॉर्म करना है। अकेडमीज मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको राइटली गाइडेड गाइडेंस मिल जाए तो आपका टाइम बच जाता है, आपकी एनर्जीज बच जाती हैं। जो टॉपिक आपने 8-10 घंटे में तैयार करना है, अगर आपको एक मेंटोर मिल जाता है जो कहते हैं कि यार ये यहाँ से पढ़ लो, या बता देता है आपको कि ये पढ़ लो, तो आपका उससे टाइम भी बच जाता है और आप बाकी टॉपिक्स पे, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN। मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे मेहमान हैं बाबर अली। जी हाँ, बाबर अली इनका नाम है। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, ख़ास बात यह है कि इनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ इम्तहानों से गुजरी है। मुख्तलिफ़, और मैं यकीनन इम्तहान इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वाकई इन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये अपीयर हुए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इनको नाकामी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कमबैक इतना स्ट्रॉन्ग कि अभी जो हालिया CSS के एग्ज़ाम थे उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 19वीं पोजीशन हासिल की है। डर गाजी खान से इनका ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे, तो आज हमारे मेहमान होने का हमें शर्फ बख्श है। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि एक स्ट्रगल हमने देखा आपकी प्रोफाइल के अंदर, नाकामियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, फिर सब इंस्पेक्टर, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग कमबैक है, इसके बावजूद कि इतने सारी नाकामियाँ, फिर ये कैसे आपने मतलब अपने अंदर ये करेज वापस लेके आप आ गए कि फिर पूरे पाकिस्तान में आप 19 और साउथ पंजाब में फर्स्ट हैं? ज़रा हिस्ट्री बता दीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जिसमें नाकामी हुई और जिसमें आपको कामयाबी हुई। जी, बहुत शुक्रिया शबीर साहब फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू टू आईबेक्स मीडिया नेटवर्क। अच्छा, अगर तो मैं एग्ज़ाम्स की हिस्ट्री बताने लगूं तो शायद ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाए, क्योंकि मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम नस्ट। उसके बाद से आई हैव बीन इनटू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और मल्टीपल एग्जाम्स दिए। शायद मुझे खुद भी उनका काउंट ना हो मेरे पास कि अराउंड 20 तो होंगे आई गेस। नहीं, 20 इज अ स्मॉल नंबर। अच्छा। अंडरस्टेटमेंट है 20। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जो मैंने छोड़ा हो, तो 20 इज एन अंडरस्टेटमेंट। काफ़ी एग्जाम्स हैं, 20 तो शायद वो हो जो मुझे याद हो। और इनिशियली तो कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ, शायद एक्सपोजर की कमी थी या गाइडेंस की कमी थी, राइटली गाइडेड गाइडेंस की कमी थी। जो भी था, इनिशियली कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। सब इंस्पेक्टर में मेरी फर्स्ट टाइम एलोकेशन नहीं हुई। CSS जो मेरा पहला एग्जाम क्वालिफाई हुआ था ना, वो CSS था। आई क्वालिफाइड CSS इन 2018। अच्छा। और उसमें मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी। ठीक। आई स्टूड 175th। So my journey is from 175th in CSS 2018 to 19th in CSS 2020। इस दौरान PMS भी दिया। कमिंग टू योर क्वेश्चन के इस दौरान मोटिवेशन लेवल को कैसे सस्टेन किया, कैसे मेंटेन किया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में जब मुझसे ये पूछा जाता है कि इस प्रोसेस का सबसे मुश्किल मरहला क्या था, वो यही था। और इसका क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को दूंगा, पेरेंट्स को, अबू, अम्मी और सिबलिंग्स, और मेरे टीचर्स, सर लाहौर में सर तैमूर बुखारी, जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में दे स्टूड बिहाइंड मी, दे वर पिलर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ, जिन्होंने मेरा हर उसमें साथ दिया। मेरे दोस्त, जिनको मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा, जो इस सारे मरहले में मेरे साथ रहे। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता। सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम। अगर हम सिर्फ CSS की तरफ आएँ, ये एग्ज़ाम, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो कि वेल एजुकेटेड हैं और इंतज़ार में हैं कि कब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS हो, हम अपीयर हों, तो मुझे ज़रा बताइए कि नाकामी एक तरफ, लेकिन कितने हैं? 2, 4, 6, 10? CSS तो आपको याद होगा कि आपने कितनी दफ़ा अटेम्प्ट किया था? जी, CSS मैंने 2 दफ़ा किया था, PMS भी 2 दफ़ा किया है, इसी तरह पुलिस का एग्जाम 2 दफ़ा दिया है, और बाकी FPSC PPSC के जहां भी ऐड आती थी, कोई जहां भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे, वो एग्जाम दे देते। क्योंकि दिस प्रोसेस एज ए होल इज एन अनसर्टेन प्रोसेस। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मुकाबले का इम्तिहान है, आपने बाकियों को आउट परफॉर्म करना है। तो
आप कोशिश में होते हो कि मुझे कुछ सर्टेनिटी मिल जाए, कुछ सिक्योरिटी मिल जाए मुझे, ताकि मैं उसकी बेस पे फिर अगला एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ दे सकूं। अल्टीमेट गोल तो सीएसएस था, लेकिन मल्टीपल एग्जाम्स दिए, डजन्स ऑफ एग्जाम्स इफ नॉट हंड्रेड्स। सही। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, नौजवान हैं, उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? बुक्स क्या हो जाए, एक प्रेस्क्राइब सिलेबस होता है, उसी के थ्रू जाना चाहिए कि नहीं? कोई आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं थोड़ा सा वाइड करें जो इसका सर्कल है किताबों का, पढ़ने का, रीडिंग का, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक देयर इज अ मिडल वे। आपने आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना है और बॉक्स के अंदर भी रहना है। ये मुकाबले का इम्तिहान है, सब लोग एक तैयारी करके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन जो सेट पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो हमारे पास डिफरेंट पास पेपर्स हैं, उनका दामन भी नहीं छोड़ना। तो उन टॉपिक्स को जो एफपीएससी ने आपको दिए हैं उनको तैयार करना है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे, इन अ सेंस कि आप थोड़ी सी तैयारी अपनी बाकियों से डिफरेंट करें, सो दैट योर पेपर आउटशाइंस अदर्स या योर पर्सनैलिटी आउटशाइंस अदर, बी इट रिटन और इंटरव्यू। तो बुक्स थोड़ी सी डिफरेंट कर लें, लेकिन उस सिलेबस को, उन टॉपिक्स को, उन पास पेपर के क्वेश्चंस को आपने नहीं छोड़ना। लड्डू सी मोहब्बत हो या केक किसी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो, या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। एकेडमी मस्ट है, हर बंदा ज्वाइन करे और एकेडमी से पढ़े? एकेडमी मस्ट, एकेडमीज फर्ज नहीं है, लेकिन एकेडमीज ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ठीक जगह पहुंच जाएं। मेरा जिस तरह, अगर मैं आपको अपने जर्नी का बताऊं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं शायद ही कोई ऐसा टीचर या शायद ही कोई ऐसी एकेडमी हो जो मैंने छोड़ी हो, हर जगह गया। लेकिन दूसरी अटैम्प्ट में मैं सिर्फ एक एकेडमी में गया। और राइटली गाइडेड गाइडेंस जो है ना वो लाजमी है। अकेडमीज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर हर बंदा अपनी तरफ आपको बुला रहा होता है, तो वो मिस गाइडेड गाइडेंस मिल जाती है आपको। और उसमें उल्टा ये होता है कि आपकी होप्स, आपकी एनर्जीज, आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम, हर चीज़ का नुकसान हो रहा होता है आपका। अकेडमीज मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको राइटली गाइडेड गाइडेंस मिल जाए तो आपका टाइम बच जाता है, आपकी एनर्जीज बच जाती हैं। जो टॉपिक आपने 8-10 घंटे में तैयार करना है, अगर आपको एक मेंटोर मिल जाता है जो कहते हैं कि यार यहाँ से पढ़ लो, या बता देता है आपको कि ये पढ़ लो, तो आपका उससे टाइम भी बच जाता है और आप बाकी टॉपिक्स पे, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं। आप भी मेंटोर बनना चाहेंगे, आप कुछ सजेस्ट करेंगे? कुछ एकेडमीज 3-4 कि लोग किस में जाके, यहाँ से हमारे बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान से चले जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना चाहिए। जी, आई हैव बीन अ मेंटोर ऑफ सीएसएस अकेडमीज फॉर लास्ट 2 years। मैं 2018 के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने लाहौर की कुछ अकेडमीज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और अभी भी मैं टच हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब पे हूँ तो ऐसे लिंक नहीं हूँ, लेकिन टच हूँ मैं। और अकेडमीज ऐसा तो मैं शायद किसी का नाम ना बोलूं, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा हूँ या जिस एकेडमी ने मुझे हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सर सैयद तैमूर बुखारी का जो इंस्टीट्यूट है, रीड राइट इंस्टीट्यूट, इट हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी और इन माई सक्सेस। तो मैं तो किस शहर में? लाहौर बेस्ड हैं जी, लाहौर ऑनलाइन भी हैं शायद और लाहौर बेस्ड भी हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं। पुलिस में आपने थोड़ी सी सर्विस की है, एकदम आप एक डिफरेंट जॉब में, वो भी हायर पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं। तो पूरे मुल्क में हमारी पुलिस जो है उसको 2 तरह की राय उसके बारे में, आप क्या समझते हैं? उसमें कोई बेहतरी, चूँकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगरचे आप सब इंस्पेक्टर थे लेकिन आपका विजन बहुत ज़्यादा बड़ा था, ब्रॉडन था, उस हवाले से थोड़े से टिप्स कोई देना चाहेंगे कि पुलिस किस तरह हमारी बेहतर हो सकती है? जी, पुलिस आई थिंक
फ्रेंडली पुलिस जब हो जाती है, जब हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, जब हम लोगों को इन्वॉल्व करके पुलिसिंग करते हैं, तब पुलिस बेहतर हो जाती है। पुलिस हमारी अनफॉर्चुनेटली अंडर स्टाफ्ड है, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, दे आर नॉट वेल फंडेड। तो इस वजह से फिर मसाइल भी आते हैं। जब आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ जाते हैं आपको, तो आपने अपना घर भी देखना होता है, बाकी तब मसाइल क्रिएट होते हैं। इस वजह से शायद पुलिस का इंप्रेशन अवाम में उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। सही। गिलगित बल्तिस्तान आपका पहला विजिट है, कैसा पाया आपने गिलगित बल्तिस्तान? जी, किन किन जगहों में गए जरा हमें स्पेसिफिकली बताएं। I loved this place, the people here, the hospitality, I love them all। जितना उन्होंने हमें यहाँ पे जो मेज़बानी है, मैं वैसे तो हम इधर उधर मुख्तलिफ एरियाज़ में घूमने जाते रहते, लेकिन जो मेज़बानी गिलगित के लोगों में है वो कहीं नहीं पाई हमने। मैं जिन एरियाज़ का जिस तरह पूछ रहे थे, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी। सबसे पहले हम अताबाद ले गए। अच्छा। एक्सेप्शनल जगह थी, एक फिनोमिनल जगह थी। अताबाद के बाद हम खुंजरा बॉर्डर तक गए। रास्ते में जो भी पॉइंट्स आते थे वो हमने विजिट किए। वहाँ पे हमने सोस्त में क़याम किया। सोर्स के बाद फिर वापस हम करीमाबाद हुंजा वैली आए, वहाँ 1-2 दिन क़याम किया, वहाँ पे फोर्ट्स देखे और वो सारा कुछ। और कल हम लोग फिंडर वैली गए। इट्स हेवन ऑन अर्थ। में तो खुद वो था कि हमें फंडर गिजर में था, तो इट्स हेवन ऑन अर्थ। जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन था, लेक्स भी वहाँ पे आपको मिलती हैं, आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं, रिवर्स भी मिलते हैं, देन यू हैव ग्रीनरी, रेन, क्लाउड्स। तो इट वाज अ कंप्लीट पैकेज फंडर वैली। ब्यूटी नो डाउट के मतलब गिलगित बल्तिस्तान की सब लोग तारीफ़ करते हैं। क्या आपको मिसिंग कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ एज टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट की नज़र से देखें तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए फैसिलिटीज़? सिग्नल्स के इश्यूज थे, वो तो ऑब्वियसली वो तो होने हैं, क्योंकि इतनी टेरेन ही ऐसी है कि हर जगह नहीं वो प्रोवाइड किया जा सकता। दूसरा, हमने कुछ इश्यूज देखे यहाँ पे, 1-2 जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे जिनकी वजह से थोड़ा सा हमारा वो हिंडर हुआ जर्नी। उसके अलावा जो नेचुरल क्लैमिटीज थी, नेचुरल डिजास्टर्स थे, वो भी करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और अर्बनाइजेशन थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो जाए उन एरियाज़ में, तो फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो आई थिंक देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट एज वेल। ज़बरदस्त। वापस आपके करियर की तरफ आते हैं जी। आपके क्या ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स हैं एज आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे उसके बाद? असिस्टेंट कमिश्नर इटसेल्फ बनना मेरा ख्वाब था, टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी वेयर यू कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ द पीपल। जहां आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं, आपके फैसलों से लोगों की ज़िंदगियां बदल रही होती हैं, लोगों की ज़िंदगियां इम्प्रूव हो रही होती हैं। तो अब ये ख्वाब मेरा पूरा हुआ, लेकिन इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ बिगिनिंग। It's a beginning towards the end, which is ultimate goal is to serve the people of my country, serve my country। तो अब मेरा ख्वाब ये है कि मैं इस ओहदे को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन बेस्ट पॉसिबल मैनर यूज़ कर सकूं और सर्व कर सकूं। आपने ये क्यों एडमिनिस्ट्रेशन लाइन क्यों चूज़ की? क्योंकि बहुत सारे फॉरेन ऑफिसर बहुत सारे इसके अंदर है ना, कोई ख़ास वजह थी कि एडमिन? नहीं, फॉरेन ऑफिस का तो कंपटीशन रहता ही है, लेकिन ज़्यादा पुलिस का मेरे से पूछा जाता है कि आपने पुलिस में रहते हुए पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन की, तो वो क्यों नहीं। मेरे ख्याल में जो इस पुलिस भी इक्वली गुड सर्विस है, इट्स एन इक्वली गुड सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस है जिसमें आप डायरेक्टली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो मोबिलिटी है, जो इसकी डाइवर्सिटी है इस ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे होते हो। जो पुलिस की मोनोटनी है ना, उसकी वजह से मैं पुलिस की बजाय फर्स्ट पे पीएएस को रखा था मैंने, और पुलिस ऑब्वियसली मेरी सेकंड चॉइस थी। पुलिस में जाना भी एक किस्म का ख्वाब ही था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई एक शख्स का नाम बताए, शख्सियत का नाम बताए जिनका हाथ आपकी कामयाबी के पीछे है, आप किसको नाम करेंगे? मेरे वालिद साहब का हाथ है। उनकी अपनी बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और मैं ये खुशी एक तरफ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ओहदा दिया, ये रिस्पॉन्स, एक खुशी एक तरफ कि मैं उनके ख्वाबों को पूरा कर सका, उनको ये खुशी दे सका, उनको ये प्राउड फील कर सका। तो ये खुशी मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा है। वो एक मोमेंट जब मैंने उन्हें बताया कि ये ग्रुप आ गया, ये वो आ गया, क्योंकि मेरे लिए पिछले 2 साल जिस कर्ब में, जिस अजियत में मैंने गुजारे, वो मुझे पता था जब एलोकेशन नहीं हुई थी। तो उनका जो सपोर्ट थी, उनका जो साथ था, वो हर उसमें साथ रहा मेरे। तो वालिद साहब को मैंने। और लास्ट मैसेज CSS की तैयारी करने वाले, CSS की तैयारी ना करने वाले वालिदैन, स्टूडेंट्स, कोई एक मैसेज उनको देना चाहें? मैं ना करने वालों की बात इसलिए कह रहा हूँ, वो जो डेस्परेटली वो कहते हैं कि बस आप नहीं हो सकते, कोई इस तरह के जो लोग होते हैं, क्या वो करें कि CSS जैसी सख्त कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? बच्चों की करियर काउंसलिंग पे फोकस करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल।
मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे कहा गया कि इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। वो उनका कसूर भी नहीं होता वालिदैन का, वो अपनी तरफ से बेस्ट चाह रहे होते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपना जो विजन है उसे थोड़ा सा ब्रॉड करें और बाकी फील्ड्स को भी अपने उसमें लेके आए कि इनको भी ऑप्ट किया जा सकता है। तो करियर काउंसलिंग या करियर का जो डिसीजन लेते वक्त ना बच्चों की जो ओरिएंटेशन है, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनको भी मद्देनजर रखा जाए, बजाय इसके कि आप बैंड वैगनिंग करें, आप सारे एक ही उसके पीछे चल पड़ें, उसकी बजाय करियर काउंसलिंग करें। वो चीज़ फिर फ्यूचर में फ़ायदा देती है। मुझसे ये पूछा जाता है कि इंजीनियर बन के फिर इधर आ गए, क्योंकि जब मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, जब मैंने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, तो मैंने ये पाया कि सिविल सर्विसेज बेस्ट फॉर मी, तो मैं इस तरफ आ गया। तो उसका फिर मुझे डिग्री में भी थोड़ा सा नुकसान हुआ कि मैं उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन फिर उसको मैंने कॉम्पनसेट इस तरफ आके किया। आपकी पहली अगर पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान हो जाए तो कैसा रहेगा? ये मेरे लिए ऑनर होगा गिलगित के लोगों को सर्व करना, गिलगित के एरिया को सर्व करना। आई विल बी प्राउड टू सर्व द पीपल ऑफ गिलगित। मेरे लिए फ़ख्र की बात। बहुत शुक्रिया बाबर अली साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आपके टाइम का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।